प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और आप मेरा देख रहे GH TV यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको स्पेशली बताऊंगा कि आदित्य ठाकरे ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसे देख के आप, जिसे सुन के आप शॉक हो जाएंगे। क्या है ये ऐलान और क्या एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में कोई दरार आ गई है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस सारी चीजों का सुशांत सिंह राजपूत के कनेक्शन से कोई इंपैक्ट, कोई कनेक्शन है या नहीं, बताता हूँ सारी चीजें बताता हूँ। आगे बढ़ने से पहले, जैसे मैं हर बार कहता हूँ लेकिन आप लोग नहीं करते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि कहीं भी बड़ी न्यूज़ आ सकती है मेरे इस चैनल पे। क्योंकि आप लोगों को एक बात बता दूं कि न्यूज़ मीडिया चैनल्स आज की डेट में बहुत सारे न्यूज़ नहीं दिखा पाती है पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से। अलग अलग पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं और वो न्यूज़ डालनी है कि नहीं डालनी है उससे पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है आपस में। न्यूज़ मीडिया को भी थोड़ी बहुत दिया जाता है और ये सिर्फ फायदे में खत्म किया जाता है, तो लोगों के पास न्यूज़ पहुंचती नहीं। लेकिन बहुत सारे रिपोर्टर्स जो है, जो वो न्यूज़ ढूंढ के लाते हैं और वो न्यूज़ और चीफ एडिटर उनके या फिर बड़े लोग या पॉलिटिशियन की प्रेशर की वजह से मना कर देते हैं चैनल पे डालने को, वो मुझे ज़रूर बता देते हैं। कई बार एविडेंस भी दे देते हैं, लेकिन मैं एविडेंस नहीं डाल सकता क्योंकि अंदर हो जाएंगे। और कई बार बता देते हैं न्यूज़ और एविडेंस भी देते हैं, लेकिन एविडेंस मत डालो बोलते हैं। लेकिन अगर आपको न्यूज़ के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन आया आपकी न्यूज़ के ऊपर, तो आप कोर्ट में एविडेंस बता सके, आप फ्री हो सकते हैं इससे। इसीलिए मैं न्यूज़ जो बताता हूँ अपनी सेफ्टी रख के बताता हूँ। कई बार एविडेंस डालना रिस्की हो जाता है और कई बार नहीं होता है, तो फिर डाल देते हैं। तो चलो, इसीलिए मैं कहता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो, ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा बात पहुँच पाए। और जैसे भी हो, इस समाज के लिए हो, सुशांत सिंह राजपूत के लिए हो या महाराष्ट्र के लिए हो, ज़रूरी है कि आवाज़ उठाना और साथ ही साथ आपका शेयर करना भी, और आपका साथ में आवाज़ उठाना, इसी को कहते हैं कि शेयर करो। अभी जब रोड पे जाएंगे तो रोड पे जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। चलिए बात करता हूँ, क्योंकि आदित्य ठाकरे आज की डेट में क्या कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे हर जगह, महाराष्ट्र की हर एक जगह, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ रहे आदित्य ठाकरे जहां महाराष्ट्र गली गली में जाके बोल रहे, अपने पूरे प्रचार का ऐलान कर रहे। शायद अभी तक उन्होंने नहीं किया था, सीएम के बेटे थे, पर्यावरण मंत्री थे, तो नहीं कर रहे थे, लेकिन अब तो बहुत जगह घूम गए। यहाँ तक कि मेरे डिस्ट्रिक्ट, मेरा जहाँ पूरा मेरा जहाँ पे गांव है वहाँ पे भी गए, औरंगाबाद गए, अकोला डिस्ट्रिक्ट गए, बहुत अलग अलग जगह गए और वहाँ पे पूरी तरह से प्रचार कर रहे हैं। और ये बात सच है, मानो या ना मानो पता नहीं, महाराष्ट्रियन लोगों का बाला साहब ठाकरे का पोता है, इस वजह से हो या फिर आदित्य ठाकरे हो, रीजन नहीं पता, लेकिन बाला साहब ठाकरे, मुझे लगता है बाला साहब ठाकरे की वजह से सपोर्ट मिल रहा है। लोग वहाँ पे भीड़ जमा कर रहे हैं। अब ये भीड़ पैसे से बुला के गई है या फिर वैसे आई है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन गांव खेड़े के लोग शहर के मुकाबले फ्री होते हैं थोड़े, उनको काम धाम इतना ज़्यादा नहीं होता है, सुकून से काम करते हैं क्योंकि पैसे की लालच नहीं होती उनको। किसान भी बेचारे 2 घंटे जिंदगी के निकाल सकते हैं दिन में और आराम से भाषण सुनने जा सकते हैं। एंटरटेनमेंट भी उधर इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो लोग आते हैं देखने। और यहाँ आदित्य ठाकरे के भाषण के लिए बहुत सारी भीड़ जमा हुई है और अलग अलग लोग आ रहे हैं। इसमें आदित्य ठाकरे ने पूरा का पूरा ऐलान किया कि कुछ ही महीनों में एकनाथ शिंदे की सरकार गिरने वाली है, लिख के ले लो। ये पहले भी बोलते हैं सारे लोग, देवेंद्र फडणवीस भी बोल रहे थे कि कुछ ही दिनों में सरकार गिरने वाली है, थोड़ा सा ही टाइम है। आदित्य ठाकरे भी कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि कुछ ही दिनों में सरकार गिरने वाली है, थोड़ा सा ही टाइम है। लेकिन अब आदित्य ठाकरे बोल रहे हैं कुछ महीनों में गिरने वाली है। कुछ महीने मतलब 5, 6, 8, क्योंकि 8, 9, 10 से ज्यादा होता तो फिर साल हो जाता। इसीलिए कुछ महीनों में मतलब क्या ये होने वाला है या नहीं, और किस बिना पे बोल रहे हैं। अब इसका बिना दूसरा मैं बता देता हूँ। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का जब ये समझौता हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस डिप्यूटी सीएम बनेंगे और एकनाथ शिंदे सीएम बनेंगे, ऑफ कोर्स। लेकिन देखा जाए तो बीजेपी की सीट ज्यादा थी, लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे ने उधर से निकल के इनका सपोर्ट किया, इस वजह से सीएम की चेयर मांगी हो कि दे दिया। बहुत सारे ऐसे मसले जो बीजेपी ने 2014 के इलेक्शन से लेकर 2019 के इलेक्शन तक सॉल्व नहीं कर पाए, जो उन्होंने वादा किए थे 2019 के बाद करेंगे, लेकिन अचानक उद्धव ठाकरे जी ने इधर कांग्रेस के साथ हाथ मिला के जो कर दिया और वो नहीं कर पाए वादे। बहुत सारे ऐसे हैं किसानों से रिलेटेड और ये सारी चीज़ों से रिलेटेड, उसी मुद्दों को लेकर आदित्य ठाकरे बार बार बोल रहे, वो बीजेपी सॉल्व करना चाहती है क्योंकि वो 2024 के इलेक्शन जीतना चाहती है। उस में बीच में एकनाथ शिंदे का शायद, ऐसा सोर्स से खबर आई है कि एकनाथ शिंदे शायद उसमें नहीं कर रहे आगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं ऐसा चाहते हैं कि 2024 में उनको भी पता है कि जो मैंने किया, पहले बीजेपी ने एक उद्धव ठाकरे को जो सीट चाहिए थी
भले कम थी शिवसेना की, लेकिन उन्होंने पूरी सीट नहीं दी, एक भी अच्छी खासी पोस्ट नहीं दी, इसलिए उद्धव ठाकरे ने उधर जाके कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। हालांकि वो गलत है, कांग्रेस के खिलाफ बाला साहब ठाकरे हमेशा थे, फिर भी उन्होंने हाथ मिलाया एक सीट के लिए। फिर यही इनके साथ भी यही हुआ, टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी वाला सीन है। इन्होंने एकनाथ शिंदे ने भी उनके साथ वही करके बाद में वापस से वही सर्कल है ना, लाइफ इज सर्कल, तो फिर देवेंद्र फडणवीस के साथ मिल ले। अब एकनाथ शिंदे यही सोच रहे कि ये वापस मेरे साथ भी होगा तो ये बीजेपी मुझे छोड़ के चली जाएगी 2024 में, और इसके फुल चांसेस है, इसके फुल चांसेस है। पूरी चाणक्य नीति बीजेपी की पीछे की, उसके पीछे कौन है पता नहीं, मोदी है या कौन है, लेकिन खतरनाक पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में जो चल रहा है, सुशांत के नाम पे जो हुआ वो तो हुआ, इसके बाद सोचो कहीं ना कहीं से पूरी की पूरी तरह से शिवसेना को खत्म कर दिया गया, यहाँ तक कि उसके घर परिवार राज ठाकरे वगैरह भी इधर चले आ गए। अब इसके बाद ये दोनों ही बचे हुए हैं, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, बाकी तो सारे के सारे फैमिली मेंबर अपने अपने फिल्म में इसमें उसमें बिजी है, और जो पॉलिटिक्स में हो इस साइड आ गए। और उसके बाद एकनाथ शिंदे जो है उनको भी थोड़ा सा साइड करके साइड में कर लेंगे। कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र हो चुका है, मान लो ये बात, कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र हो चुका है, क्योंकि आधे लोग तो जेल में डाल दिए, नवाब मलिक, नलिन देशमुख, ये वो सब, और इनका भी जो चमचा था संजय राउत वो भी अंदर जा चुका है। बहुत मुश्किल है इनको बाहर निकलना, बार बार बेल पोस्टपोन्ड हो रही है, वो निकल लेंगे। जब आर्यन खान ने गुनाह नहीं किया तब उसको 1 महीने के लिए अंदर रखा, तो इन लोगों ने तो गुनाह किया हुआ है, बहुत सारे साबित तो हो ही चुके हैं, तो अंदर निकलने देंगे इनको, बिल्कुल नहीं निकलने देंगे। 2024 के इलेक्शन के बाद शायद थोड़े चांसेस है, लेकिन उससे पहले तो मुश्किल है। तब सोचो कांग्रेस भी है नहीं, शिवसेना बची नहीं है, एकनाथ शिंदे इनके हाथ में, अकेला छोड़ देंगे तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए वो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे वो प्रोजेक्ट ना करे, एकनाथ शिंदे वो प्रोजेक्ट चाहते कि ना हो, ताकि बीजेपी कहीं ना कहीं डाउन हो, ताकि इनकी कुछ वर्चस्व बने। एंड ऑफ द डे कहने का मतलब यह है कि सारी पॉलिटिक्स ये चाहती है कि जनता का नुकसान हो या भला हो, मुझे आगे चेयर कैसे मिलेगी। कहने का सारा मतलब तात्पर्य यही है। आदित्य ठाकरे अभी फिलहाल कुर्सी जा चुकी है, एक बार सीएम के बेटे रह चुके हैं, तिलमिला गए, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो बाला साहब ठाकरे के पोता होने के नाते उनको भी लगता होगा ना कि महाराष्ट्र तो मेरा है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने काम तो किया महाराष्ट्र में, इसकी कोई ये नहीं, इन लोगों ने नहीं किया काम, बताया। हमारे मुंबई की बात करूंगा तो बाला साहब ठाकरे के बाद किसी के बाप ने काम नहीं किया, ये बात सच है। ना ही उद्धव ठाकरे ने किया, ना आदित्य ठाकरे ने किया, ना देवेंद्र फडणवीस ने किया, ना ये नरेंद्र मोदी ने किया, ना योगी ने किया, ना किसी ने किया, ना वो राज ठाकरे ने किया, ना किसी ने नहीं किया। महाराष्ट्र में किसी ने कोई काम नहीं किया, ये बात सच है। ना ही कलाकारों से रिलेटेड, ना ही महाराष्ट्र मुंबई के किसी एक पाइपलाइन भी नहीं बांधी इन लोगों ने। छोड़ो, जाने दो। मैं जिस बीएमसी के पूल में जाता हूँ वहां पे भी सारा वो जब सिर्फ बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया, बाला साहब ठाकरे ने वो बांधा था बहुत पहले, तब से वो चल रहा है बेचारा रोड होके, उसके बाद किसी ने कुछ किया ही नहीं। ये बात सच है ना। कांग्रेस तो बिल्कुल ही नहीं करती कुछ भी, कांग्रेस का तो भूल ही जाओ, कांग्रेस वैसे भी मुंबई में कभी नहीं आ सकती। चलो ये रही बात इसकी। अब आदित्य ठाकरे इतना जब जोर शोर से कर रहे, तो क्या बीजेपी का समझौता हो चुका है आदित्य के साथ कि भाई तुमको जो करना है करो, हम सुशांत के केस से तुम्हारा ये कर रहे हैं, या फिर सुशांत के केस में हाथ ही नहीं है उनका, या फिर क्या ये क्या है क्या मामला? क्योंकि इसी वजह से तो पिछले 2.5 साल से वो धमका रहे थे, या तो फिर सेटलमेंट हो गया है या तो फिर मामला है ही नहीं उनका, क्या है क्या? क्योंकि आप ही लोगों ने तो बोला था, नारायण राणे की बात कर रहा हूँ, नारायण राणे ने तो बोला था उसका बेटा है, आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है, तो क्या नहीं है? या फिर सामने आके बोलो, या क्या है क्या मामला, पूरा आके बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर पब्लिक को सिर्फ भटकाने के लिए या पब्लिक को सिर्फ घुमाने के लिए अपनी कुर्सी सेक रहे हो आप, गलत बात है। पब्लिक को बहुत बेवकूफ़ बना दिया तुम लोगों ने, पब्लिक शांत नहीं बैठे। 2024 में मैं तो बोलता हूँ पब्लिक को, पूरे महाराष्ट्र में एक भी इंसान वोटिंग करने जाओ मत, क्योंकि संविधान का कुछ रूल भी है, इतने परसेंटेज वोटिंग नहीं होगी तो रिपीट वोटिंग होगी, फिर भी मत जाओ, फिर रिपीट होगी, फिर भी मत जाओ, फिर रिपीट होगी, फिर कहीं ना कहीं तो रूल आएगा ना कि भाई क्या चाहते क्या हो, हम नहीं चाहते इनमें से कोई भी, नए लोग खड़े करो। अब नए लोग खड़े करो, इसके लिए वोटिंग की कौन कौन खड़े होने चाहिए, अब उसके लिए वोटिंग टेलीविज़न पे एक प्रोग्राम चलाया जाए कि ये लोग हैं उम्मीदवार, तो अब जनता इनको चाहती है, सोशल मीडिया पे वो हो जाए, कोई ट्विटर पे पोल या फिर ऐसा कोई पोल हो जाए सोशल मीडिया पे, यार मिस कॉल दे दो, मोबाइल नंबर सबके पास होता है, 10 कंटेस्टेंट खड़े करो, 20 कंटेस्टेंट खड़े करो, या फिर 100 कंटेस्टेंट लो, ये लोग हैं समाज कार्य वाले और ये वाले जो आगे फ्रंट लाइन में हैं, उनको मिस कॉल दिया करो। पब्लिक सारे मिस कॉल दे देगी। अन्ना हजारे के बाद टाइम से मिस कॉल चल रहे थे ना, उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया था, देखते हैं जिसके लिए जितने लोग आएंगे
और जितने ज़्यादा लोग वो वहाँ से पार्टिसिपेंट निकलेंगे, जो पब्लिक चाहती है, उन लोगों को खड़ा करो, ताकि टिकट भी इनके अंडर ना है, टिकट का भी सिलेक्शन पब्लिक ही करे, और फिर इन लोगों को खड़ा करने के बाद पब्लिक देखो किसको जिताती है। महाराष्ट्र का विकास करना है, इन्होंने बहुत गेम खेल लिया अपने साथ, थोड़ा चेंज करो पब्लिक। मुझे पता है लोग ज़्यादा लोग वीडियो देखने नहीं वाले, लेकिन फिर भी मेरा काम है, मैं अपनी तरफ से करूँगा, क्योंकि ऊपर जाके मुझे जवाब देना है।